इसी प्रकार शीतली और शीतकारी अभ्यास के द्वारा आप अपने शरीर में ठंडक बढ़ा सकते हैं अर्थात पित्त को संतुलित कर सकते हैं। आपके शरीर में पित्त जितना संतुलित रहेगा, आपको चेहरे की समस्याएं उतनी कम सामने आएंगी। और साथ ही साथ जैसे आपको बताया गया कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो आपका चेहरा, आपकी स्किन स्वस्थ रहेगी। अधिक मात्रा में भी पानी ना पिएं, क्योंकि अधिक मात्रा में पानी पीने से शरीर में एंजाइटी और आप आलस्य अधिक फील करते हैं। आपके शरीर के ऑर्गन्स पे ज़ोर ज़्यादा पड़ने लगता है उसे डाइजेस्ट करने में, उसे अब्जॉर्व करने में। तो पानी ना अधिक मात्रा में पिएं ना कम मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। तो इस प्रकार हमने जाना प्राणायामों का अभ्यास प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। आइए अब हम जानते हैं प्राकृतिक सौंदर्य के लिए खान पान में क्या क्या ध्यान रखें, क्या चीज़ें खाएं, क्या न खाएं। श्रीमद् भगवद गीता जी में 3 प्रकार का भोजन कहा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार के बारे में श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा गया है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आयु सत्व बलारोग्य अर्थात आयु को, सत्व को यानी कि सात्विकता को बढ़ाने वाले, बल और आरोग्य आपके बल को बढ़ाने वाले और आरोग्य को बढ़ाने वाले। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, सुख को बढ़ाने वाले, परस्पर प्रीति को बढ़ाने वाले। इस सभी प्रकार के भोजन क्या कहे गए हैं? सात्विक भोजन कहे गए हैं। तो आप जब भी कुछ भोजन करते हैं, आप ये खुद महसूस कर पाते हैं कि किस प्रकार का भोजन करके आपके मानसिक और शारीरिक रूप से क्या प्रभाव पड़ रहा है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। रस्य यानी कि लिक्विड, रसीली चीज़ें जिनमें जितना फाइबर अधिक होता है। रस्या स्निग्धा, जो स्निग्ध चीज़ें होती हैं, चिकनी चीज़ें होती हैं। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, जो आपके शरीर में अधिक समय तक टिक पाएँ। जैसे कि आप कुछ चीज़ें ऐसी खाते हैं कि आपके शरीर में अधिक समय तक पोषण नहीं रुक पाता है, तो ऐसी चीज़ें जो आपके शरीर को पोषण अधिक देर तक बना के रखें। स्थिरा हृदया, जो आपके हृदय को प्रिय लगते हों। प्रिय का मतलब ये नहीं जैसे आजकल आप गोलगप्पा, बर्गर, चाट, ये सब चीज़ें प्रिय नहीं, जो आपके अंदर से आपको खा के भी अच्छा लगे, आपको मानसिक रूप से कोई परेशानी ना हो, आपके शरीर को भी प्रसन्नता हो और मन को भी प्रसन्नता हो। इस प्रकार के सभी भोजन सात्विक आहार कहलाते हैं, जिसमें कि आप जानते हैं दूध है, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, लिक्विड चीज़ें हैं, फ्रूट जूस हैं, अंकुरित हैं, या कोई भी आप सात्विक प्रकार का जो भी भोजन करते हैं, गीता जी में वही भोजन कहा गया। और आप खुद महसूस करते हैं कि जब आप इस प्रकार का भोजन करते हैं तो आप प्रसन्न रहते हैं। और इसके बाद कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता जी में राजसिक आहार के लक्षण। उसमें कहते हैं कट्व अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण और रुक्ष यानी कि तीखा, कड़वा, खट्टा और कसैला, इस सभी प्रकार के भोजन किस में आते हैं? राजसिक भोजन में। कट्व अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः, आपके शरीर में पीड़ा उत्पन्न करने वाले। आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा, इस प्रकार के आहार जो कि आपको दुख प्रदान करते हैं, आपको शोक उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार के भोजन राजसिक आहार कहे गए हैं। जिस प्रकार आप बाहर का डिब्बा बंद भोजन या फिर ठेले पे या कहीं भी खड़े होकर जो भी भोजन करते हैं, आप जानते हैं कि उसको खा के आपके शरीर में परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं, तो जान लीजिए कि वो राजसिक आहारों में ही आता है। इसके बाद गीता जी में कहा गया है तामसिक आहार का लक्षण। श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा गया है यातयामम गतरसम पूति परुषितम चेत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामसप्रियम। यातयामम गतरसम यानी कि जो एक दिन पुराना हो गया हो, यानी कि जिसे बासी भोजन कहते हैं। गतरसम, जिसका रस चला गया हो, जिस प्रकार आप देखते हैं फ्रिज में रखे हुए भोजन का असली टेस्ट नहीं रह जाता है, तो वो भोजन भी करने योग्य नहीं होता है। यातयामम गतरसम पूति परुषितम चयत, जो दुर्गंध युक्त हो या फिर जूठा हो। उच्छिष्टम पिचामेध्यम भोजनम तामसप्रियम, जो आपकी बुद्धि का हरण करने वाला हो, जिसको खाकर आपका मस्तिष्क सही से काम न करे। जिस प्रकार आप जानते हैं मांस, मदिरा, ये सब चीज़ें शरीर में हिंसात्मक वृत्ति को बढ़ाने वाली होती हैं। शरीर के साथ साथ ये चेहरे पे भी अच्छा प्रभाव नहीं करती। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब मनुष्य के खाने के लिए नहीं बनाई गई हैं। मांस, मदिरा आदि आपके शरीर के लिए सुपाच्य नहीं होते, जिसका असर आपके चेहरे पे साफ साफ दिखाई पड़ता है। आप असमय ही बीमार पड़ने लगते हैं, आपके चेहरे पे दाग धब्बे आने लगते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य धीरे धीरे खत्म होता जाता है। एक बार सौंदर्य खो देने के बाद 100 उपाय करने से भी वह वापस नहीं आ पाता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता जी में विधान किया गया है तीनों प्रकार के भोजन का, जिसमें से कि बताया गया है कि सात्विक आहार मनुष्य के लेने योग्य है। मनुष्य सात्विक आहार करे तथा अपने शरीर तथा चेहरे के सौंदर्य को बनाए रखें। तो इस प्रकार हमने जाना कि हम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए क्या क्या चीज़ें खाएं।
और क्या न खाएं, इसके लिए पहले ही आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के अनुसार तामसिक और राजसिक आहार के बारे में बताया गया है। उनमें जितने लक्षण बताए गए हैं उस प्रकार का भोजन बिल्कुल भी ना करें, किसी के कहने से भी ना करें। कई बार मनुष्य सहयोग में साथ में कुछ चीज़ें खा पी लेता है, इसलिए उनसे भी बचें। और साथ ही साथ जिस प्रकार का भोजन आजकल प्रचलित है, जैसे कि डिब्बाबंद भोजन, प्रोसेस फूड, जंक फूड, तली भुनी खट्टी चीज़ें, चटपटी चीज़ें, इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि आपके शरीर में जितना एक्स्ट्रा ऑयल जमा होगा, जितना ट्रांस फैट जमा होगा, जितने विषाक्त तत्व जमा होंगे, वो सारे आपके चेहरे के थ्रू उभर के आएंगे और उनके फिर दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, सब चीज़ें आपके चेहरे को ख़राब करके रख देंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्राकृतिक भोजन करें, प्राकृतिक आहार अपनाएं और अपने चेहरे को तथा शरीर को स्वस्थ रखें। तो आइए अब हम जानते हैं मुख पे प्रयोग किए जाने वाले कुछ उपाय, जिन्हें कहते हैं होम रेमेडी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मुल्तानी मिट्टी में चेहरे के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अनेक तत्व पाए जाते हैं। तो चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाएं और उसके सूखने से पहले ही उसे हटा दें, क्योंकि वो सूखने के बाद चेहरे के तेज को नष्ट करने में भी काम आता है। तो आप मुल्तानी मिट्टी का लेप जब भी लगाएं, उसका पूरा सूखने से पहले उसे चेहरे से साफ़ कर लें और कोशिश करें कि आप गुनगुने पानी से किसी भी लेप को चेहरे से हटाएं। और एक जनरल सा उपाय, जो कि सामान्यतः आपकी रसोई में ही चीज़ें पाई जाती हैं, उसे भी आप अपने प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि गाय के दूध में आप घी मिला के पिएँ, उससे शरीर में शीतलता भी बनी रहती है और शरीर ऊर्जावान रहने के साथ साथ चमक भी आती है। आप गाय के दूध में हल्दी मिलाकर पिएँ, उससे शरीर के एंटीऑक्सीडेंट तत्व बढ़ते हैं तथा चेहरे पे चमक आती है। इसी के साथ साथ गाजर, चुकंदर, आंवला जूस पीने से आपकी आंखें तो स्वस्थ रहती ही हैं, हीमोग्लोबिन तो बढ़ता ही है, पर आपके मुख पे एक आकर्षक सौंदर्य उभर के आता है। जितना आपका शरीर में हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, आपके शरीर की कोशिकाएं उतनी स्वस्थ रहेंगी। तो इस प्रकार के जूस को पीने से, जो कि आपका मिश्रण है गाजर, चुकंदर और आंवला, इससे आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। आंखों के साथ साथ आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होने से आपके चेहरे का प्राकृतिक सौंदर्य उभर कर आएगा। आप जैसे जानते हैं पिगमेंटेशन, आपके चेहरे पे पिंपल्स के दाग धब्बे रह जाते हैं, उसके लिए आप एक उपाय करें। एलोवेरा, हल्दी, नीम का पेस्ट और मुल्तानी मिट्टी, इन चारों को मिलाएं, चेहरे पे लगाएं और धूप में बैठ जाएं। आधे घंटे तक इस पेस्ट को चेहरे पे रखने के बाद धुल लें। इससे आपके चेहरे के पिगमेंटेशन पूरी तरह साफ़ हो जाएंगे। आप बेसन के उपटन का प्रयोग कर सकते हैं और बेसन के साथ दही और हल्दी को मिला के भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के औषधीय और घरेलू उपाय करके आप चेहरे को बालकों जैसी सौम्यता और दिव्यता से प्रकाशित कर सकते हैं। तो आइए अब अंत में जानते हैं प्राकृतिक सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए और खोए हुए सौंदर्य को पुनः पाने के लिए कुछ प्राकृतिक चिकित्साएं। आप इसके लिए अभ्यास कर सकते हैं जल नीति का, सूत्र नीति का। जल नीति और सूत्र नीति से आपकी नोस्ट्रिल की सारी सफाई होकर आपके ऊर्ध्व जत्रु यानी इसे कहते हैं कॉलर बोन को, कॉलर बोन से ऊपर वाले जो भी आपके अंग हैं उनको स्वस्थ रखता है। और ये जितने स्वस्थ रहेंगे उनमें श्लेष्मा, पित्त जितना कम रहेगा, आपका चेहरा उतना स्वस्थ रहेगा और उतने चेहरे की समस्याएं कम होंगी। जल नीति, सूत्र नीति के साथ साथ आप कर सकते हैं वमन, विरेचन, एनिमा और शंख प्रक्षालन आदि सभी चीज़ें आपके शरीर तथा मुख के सौंदर्य को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होती हैं। वमन आपके अंदर के आमाशय के पित्त को बाहर निकालता है। इसी प्रकार आगे की क्रियाएं भी अलग अलग अंगों को शुद्धि करती हैं। आपके शरीर के अंग जितने स्वस्थ रहेंगे, आपका चेहरा भी उतना ही चमकदार होगा। इसी के साथ साथ हम जानते हैं मड थेरेपी के बारे में, जिसे कि मिट्टी चिकित्सा कहते हैं। आप अपने शरीर पे, संपूर्ण शरीर पे मिट्टी का लेप लगाकर आधे घंटे तक धूप में बैठ जाएं और ये आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स को खींचकर बाहर भी निकालता है तथा आपके शरीर को, मुख को वही पुनः सौम्य और सौंदर्य प्रदान करता है। तो देखा आपने किस प्रकार यौगिक अभ्यासों से, यानी कि आसन और प्राणायाम से आप बेहद ही सरल तरीके से प्राकृतिक सौंदर्य को पा सकते हैं और खोया हुआ सौंदर्य भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आज के सत्र को पूर्णता प्रदान करते हैं। फिर इसी तरह के किसी नए विषय को लेकर आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी। धन्यवाद, नमस्कार।